हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ गणित से टॉपिक संख्या पद्धति। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिसमें हमारी अगली आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक गणित में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति गणित की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। जो हमारी संख्या पद्धति है वह गणित की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। क्या है देखिए, सबसे पहले संख्या क्या है वो देखें। दिया है कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लो हमने पूछा कि यहाँ जो है वो कितनी, ये मान लो वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, तो भैया आपने काउंट किया, बोले 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 है वो हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। यानी ये जो कितनी वस्तुएं हैं हमने पूछा तो आपने जवाब कर दिया, बोले 6। ठीक, जब ये 6 हैं तो ये हमारी क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। ठीक, अब एक जो डेफिनेशन है संख्या की हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार, पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और उनका अंत सूक्ष्म बातों से है। पाठ का प्रारंभ किससे किया जाए, स्थूल वस्तुओं से, ठीक है, और उनका अंत सूक्ष्म बातों से। अब ये दो पॉइंट जो इसमें दिए गए हैं उनको समझते हैं। स्थूल वस्तुएं क्या है, स्थूल वस्तुएं, स्थूल वस्तुओं से मतलब है ऐसी वस्तुएं जो प्रत्यक्ष हों। प्रत्यक्ष का मतलब जानते हैं, जो हमें आँखों से दिखाई दे, ठीक है, वही हमारी क्या होती है, स्थूल वस्तुएं हों, जिन्हें हम छू सकें, जिन्हें हम आँखों से देख सकें, यानी वो प्रत्यक्ष वस्तु, ठीक है। पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए और उनका तो सूक्ष्म बात। कैसे सूक्ष्म बात, माना कि एक क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कई सारे छात्र बैठे हैं, तो हमने एक छात्र को उठाकर बोला कि आप बताइए कि इस क्लास में कितने छात्र हैं। तो जो छात्र वो प्रत्यक्ष सामने तो बैठे हैं, दिख ही तो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो उस छात्र ने उस क्लास की जो संख्या है उसको काउंट किया और बताया, बोले माना 35 स्टूडेंट है, यानी 35 छात्र हैं। तो ये जो चीज़ हुई वो हमारी सूक्ष्म बात हो गई। यानी प्रत्यक्ष क्या है, कितने स्टूडेंट हैं, और बोले उसका अंत जो सूक्ष्म बात हुई वो कितनी है, बोले 35। तो ये हमारी संख्या बन जाएगी। यानी डेफिनेशन से क्या हुआ कि पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए तथा उनका अंत सूक्ष्म बातों से हो, हमारी संख्या कहलाती है। ये हमारी हार्वर्ड स्पेंसर की परिभाषा है, ठीक है। 1 नंबर में ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुकी है। इसके बाद देखते हैं संख्या पद्धति का विकास, किस तरीके से संख्या पद्धति का विकास हुआ है। तो इसमें देखते हैं कितने प्रकार की संख्याएं हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या है, देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसी डेफिनेशन में क्या है, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली 1 से लेकर अनंत तक, गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को यहाँ एन नहीं लिखा, आप एन लिख दीजिए। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। यानी कैपिटल एन बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनिटी तक, यानी अनंत, यानी 1 से लेकर कहाँ तक कहा, अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक। अब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जाने। ये जो पॉइंट है ये भी हमारी टेट, सुपर टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुका है। चलिए पहला पॉइंट क्या है, पहला कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है।
सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या वो क्या है, 1 है। तो यहाँ देखिए नेचुरल नंबर ये दी है, सबसे छोटी कौन सी है, बोले 1। तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, बोले 1 है। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है जो ज्ञात नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत। छोटी क्या माना, 1, और सबसे बड़ी अनंत। अब अनंत क्यों माना, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि 1 से तो शुरुआत हुई, लेकिन जाने गिनती है, जाने कहाँ तक जाएगी, तो वो हमारा एक प्रकार से जो संख्याओं की गिनती होती है वो हमारी अनंत तक होती है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी संख्या अनंत मानेगी। क्या अनंत हमें ज्ञात है, बोले नहीं, इसलिए सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमारी अनंत है जो ज्ञात नहीं है। फिर इसके बाद किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे दिया है 1 में यदि 1 जोड़ दें, प्लस कर दें, तो 2 आ गया, यानी अगली प्राकृतिक संख्या क्या हुई, 1 के बाद 2 ही तो हुई। देखो यहाँ पे 1 के बाद 2 ही तो हुई है। इसी प्रकार से जुड़ते जाएँ। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, किसी संख्या में 1 घटाने पर संख्या पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लो यहाँ 5 दिखा है, इसमें 1 घटा दें तो 5 में गया तो कितना है, 4 आया। तो ये जो 4 है वो 5 की पूर्व प्राकृतिक संख्या होगी, यानी पहले वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है। फिर अगला पॉइंट, प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी, ये सॉरी गलत लिखा है, अनुवर्ती लिखा है। ये क्या लिखा है, अनुवर्ती, अनुभूति नहीं, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। यानी ठीक बाद, जैसे मान लो 5 है, 5 के बाद क्या आ रहा, 6 आ रहा ना, तो ये जो ये 6 है वो क्या है, 5 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट कह रहा है कि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो यहाँ हमने जैसे देखा कि यहाँ 1 दिया है मानो, तो इसके पहले कोई संख्या है क्या, नहीं है ना। तो यही हमारा पॉइंट कहा जाए कि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये हमारा था प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर दिया जाए, शून्य को शामिल यानी शून्य और लिख दिया जाए उसमें, तो हमारी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है। अर्थात शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक, लिखा ना, शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम W के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल W से हमें होल नंबर से है ना, तो वही प्रदर्शित कर दिया। तो W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इनफाइनाइट तक जाएगा। अब क्या हुई परिभाषा इसकी कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 0 से अनंत तक पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है, क्या 0 पूर्ण संख्या है यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट थी, तो यदि हम वहाँ कह दें क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो बोले नहीं है। क्या है, बोले पूर्ण संख्या है। फिर सेकंड पॉइंट, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी, इसके पहले कोई संख्या है क्या, नहीं है ना, तो 0 हमारी क्या हुई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात हुई। इसी प्रकार सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो क्या है, अनंत। देखो यहाँ तक कोई संख्या दिख रही है लास्ट में, नहीं है ना, लास्ट में क्या होता है, अनंत, जो हमें ज्ञात नहीं है, या जो ज्ञात नहीं की जा सकती, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है पूर्णांक, इंटीजर्स जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्या होता है पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी जो पूर्ण हो, पूर्ण कहाँ से होती हैं, वो 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे ऐसे होती है। और साथ में उसका ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे -1 हुआ, -2 हुआ, -3, -4, इस टाइप की जो सभी संख्याएं हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, दोनों मिला के पूर्णांक कहलाएंगी। इसे हम कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं, तो यह I से डिनोट किया। अब I से क्या लिखा हमने एग्जाम्पल में देखें, कैपिटल I इक्वल टू, यहाँ देखो
ज़ीरो लिखा है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके इनफाइन यहाँ तक इनफाइनाइट तो जाएंगे, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस टाइप से यहाँ पे, यानी ये माइनस वाले ऋणात्मक और ये धनात्मक कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। 1 2 3 क्या प्लस ही में तो है, और ये जो ये ज़ीरो है, तो जैसे कि हमने इस पॉइंट में दिखाया है कि ज़ीरो ना ही ऋणात्मक संख्या और ना ही धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक है। जीरो ना ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। अब इसके बाद परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकते, किसमें? P/Q, इस टाइप से P/Q, ठीक है। यानी P का मतलब यहाँ P/Q दिया है, वो किस में दिया? अंश बटे हर दिया है, तो यहाँ मान लिया अंश और बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में, यानी ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकें, ठीक है। अब एक कंडीशन और है, जो Q हो वो ज़ीरो ना हो। Q क्या हो? Q हमारे जीरो के बराबर ना होना चाहिए। Q जो है वो हमारी जीरो के बराबर ना हो, वो हमारी परमेय संख्या होती हैं। अब कैसे? मान लो यहाँ 1 दिया है, अपन में ज़ीरो कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? बोले अनंत होती है, इन्फाइनाइटी होती है। तो इसीलिए हमारी जो Q हो, देखो P/Q के रूप में कह रहा था, यानी जो Q हो वो क्या ना हो? ज़ीरो ना हो, तो वो सभी हमारी परमेय संख्याएं बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखो, इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित किया है। एग्जाम्पल जैसे -5 है, तो -5 को हम कैसे लिख सकते हैं? -5/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में चेंज हो गया। या -5 को -10/2 लिख सकते हैं। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो -5 ही तो आएगा, नहीं आएगा, -5 आया, तो ये हमारी क्या P/Q के रूप में चेंज हो गई। तो इसी प्रकार के ये सभी संख्याएं क्या है? हमारी रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या हो जाएंगी, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q, बस इतना याद रखना कि P/Q के रूप में संख्याएं बन जाए, जहाँ पे Q जो है वो जीरो ना हो बस, तो वो हमारी सारी प्राकृतिक संख्या, वो सॉरी परमेय संख्या हो जाएंगी। फिर इसके बाद है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। क्या है इरेशनल नंबर? वे सभी संख्याएं जिन्हें परमेय संख्या के रूप में व्यक्त ना कर सके, हम परमेय संख्या के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, मतलब P/Q के रूप में हम चेंज ना कर सकें, जैसे √5, √2 है ना, ये सभी इनको हम P/Q के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे, जैसे यहाँ पे जो पाई की वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू को होती है 22/7 होती है, या इसमें यदि हम सॉल्व करें, तो इसको यदि हम सॉल्व करें 3.1428 ऐसे ऐसे करके कई नंबर तक आएगा, यानी कि जो इसका मान होगा वो एग्जिस्टिंग यानी सही तरीके से नहीं आएगा, यानी आपका पॉइंट के बाद इसके मान का अंत नहीं होगा। इसीलिए जब कोई चीज़, मतलब किसी चीज़ का अंत नहीं होगा यहाँ पे डिजिटों का, तो क्या होगा? उसे हम P/Q के रूप में नहीं चेंज कर सकते हैं। चेंज किस संख्या में कर सकते हैं? जैसे मान लो यहाँ 2.5 दिया है, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 आ गया, यानी 25/10 यानी 25/10, तो ये हमारा P/Q के रूप में है कि नहीं? तो इसी प्रकार से यही अपरमेय संख्या है कि जिन्हें हम P/Q के रूप में चेंज ना कर सकें, वह हमारी क्या होती है? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अंत में देख रहे, अंत में देखें हमारी है वास्तविक संख्या। क्या होती है वास्तविक संख्या? रियल नंबर जिसे कहते हैं। वे सभी संख्या या तो परमेय हों और या अपरमेय, या दोनों हों। ये देखो कहा ना, रियल नंबर जो होती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? परमेय और अपरमेय दोनों होती हैं। जैसे 3 + के √5 और 3 √5, तो ये है ना, तो यानी परमेय भी हों और अपरमेय दोनों भी हो सकती हैं, तो ये हमारी वास्तविक संख्या हो जाएंगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही।
अब इसके बाद अगली वीडियो में हम जानेंगे कुछ और संख्याएं, सम संख्या हैं, विषम संख्या हैं, ठीक है, यानी भाज्य अभाज्य ये सभी संख्याएं, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।